धर्मदास वचन। धर्मदास विनय कर जोरी, चूक डिठाई बख्शूं मोरी। धर्मदास जी ने कहा कि हे गुरुदेव, यदि मैंने आपके साथ में कोई बदतमीजी की हो, यदि मैंने कोई डिठाई की हो, तो हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूं, आप मुझे क्षमा करना। और भाइयों और बहनों, एक सच्चे नेक और अच्छे भगत में गुरुदेव ने यही लक्षण बताए हैं कि जब आपको सतगुरु मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, और यदि आपने पहले किसी अन्य आत्मा को अपना गुरु धारण कर रखा था, तो दूसरे गुरु की शरण में जाने के बाद पहले वाले गुरु के साथ में आपने राग द्वेष ईर्ष्या, उसकी निंदा चुगली बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि जहां तक का उसको ज्ञान था वहां तक उसने आपका मार्गदर्शन किया। अब आपको आगे का गुरु मिल गया, आगे का ज्ञान मिल गया। अब हमने पहले वाले गुरु की निंदा चुगली नहीं करनी, अन्यथा हम गुरुद्रोही की श्रेणी में आ जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताया कि मेरी शरण में आने के बाद और किसी कारण से यदि आपको मेरा ज्ञान अच्छा नहीं लगा, मेरा भक्ति मार्ग अच्छा नहीं लगा, तो बेशक आप जी मुझे छोड़ के किसी अन्य की शरण में जा सकते हो, लेकिन आपने फिर अपने पहले वाले गुरु की निंदा चुगली नहीं करनी, अन्यथा फिर आप जी जन्म जन्मांतरों तक इस काल के जाल से छूट नहीं पाओगे, संतों की निंदा करने के दोषी बन जाओगे। तो धर्मदास जी ने अपने पहले वाले गुरु के साथ बड़ी आधीनी भाव से और कहा कि गुरुदेव, यदि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें, माफ करें, क्योंकि मुझे तो अपना आत्म कल्याण करवाना है। हम ते ही पद अब सेवई जाई, अब हम उन्हीं के पास जाएंगे और वो जो हमें भक्ति बताएंगे उसी अनुसार हम सेवा करेंगे। जिन यह अगम मोही बताई, जिन्होंने मुझे यह आगे का रास्ता बताया है। तुम हो गुरु वो सतगुरु मोरा। धर्मदास जी ने सोचा कि कहीं नाराज ना हो जाए, कहा आप तो मेरे गुरुजी हो और वो मेरे सतगुरु हो जाएंगे। उन हमारे यम फंदा तोड़ा, उन्होंने हमारा भ्रम निवारण कर दिया, काल के जाल से परिचित करवा दिया। तुमने ज्ञान दे ए भक्त से छुड़ावा। हे गुरुदेव, आपने मुझे अपने स्तर का ज्ञान देके आपने मेरी बुराइयों को छुड़वाया है। उन मोही अलख अगम्य लखावा, और उस संत ने मुझे आगे का मार्ग दिखाया है। अलख परमात्मा को दिखाया है, यानी मुझे आगे का रास्ता बताया है परमात्मा प्राप्ति का। धर्मदास तब करी प्रणामा। उसी समय धर्मदास जी अपने पहले वाले गुरु रूपदास जी को प्रणाम करके चल देते हैं। बांधवगढ़ पहुंचे निज धामा, और अपने घर वापस बांधवगढ़ आ गए। कहते कि दिन यही भाती गए हूं। बहुत सारे दिन ऐसे ही बीत गए धर्मदास जी के। धर्मदास मन चिंत्या भय हूं, और धर्मदास हमेशा चिंतित से रहने लगे। कहते कि दिवस ये विधि बीता, धर्मदास चित बाडी प्रीता। धर्मदास मन माही विचारा, प्रभु आवे करूं भंडारा। अब धर्मदास जी ने मन में विचार किया कि भाई वो साधु महात्मा, जिंदा महात्मा जिन्होंने मुझे आगे का रास्ता बताया है, वो मुझे कैसे मिले, किस विधि से मुझे मिले परमात्मा। चिंतित रहने लगे। अचानक से फिर धर्मदास जी को ध्यान में आया कि उन्होंने मुझे कहा था कि धर्मदास, जहां पे साधु संगतियां होती हैं, जहां पर समागम होते हैं, धर्म भंडारे होते हैं, वहां मैं पहुंच ही जाता हूं। तो ये प्रेरणा भी परमात्मा ने ही धर्मदास जी को की। धर्मदास मन माही विचारा, प्रभु आवे करूं भंडारा। कि अगर मैं भंडारा करूं तो हो सकता है मेरे प्रभु दर्शन देने के लिए आ जाएं। यज्ञ माही साधु जिमाऊं, जिंदा कहत हम साधन मा आऊं। धर्मदास जी को याद आया कि जिंदा बाबा कह रहा था कि मैं तो साधु संतों के बीच में रहता हूं। तो धर्मदास जी ने सोचा कि धर्म भंडारा करके, वो यज्ञ करके मैं साधु संतों को जिमाऊंगा। इस विधि में दर्शन पाऊं, हो सकता है इस विधि से मुझे उनके दर्शन हो जाएं। अपना सब संसा नसाऊं, और अब की बार यदि मिल गए तो मैं अपनी सारी शंकाओं का समाधान करवाऊंगा। मैं उनसे कोई वाद विवाद नहीं करूंगा। धर्मनि 3 दिवस धर्म यज्ञ आरंभा। धर्मनि यानी धर्मदास जी ने 3 दिवसीय 3 दिन का धर्म भंडारा शुरू करवा दिया। अंतिम दिन हुआ अचंबा, और अंतिम दिन तीसरे दिन तो चमत्कार हो गया, क्योंकि परमात्मा आ गए।
जिंदा रूप धरी प्रभु आए। वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जिंदा महात्मा का रूप धारण करके वहां आ गए। कदम वृक्ष तले आसन लगाए और पास में ही एक कदम का पेड़ था। परमात्मा वहां पर आकर विराजमान हो गए। आसन अधर देह नहीं छाया। अब परमात्मा ने क्या चमत्कार दिखाया। जिस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा विराजमान हुए, परमात्मा का जो आसन था वो जमीन से ऊपर था। परमात्मा जमीन से ऊपर 1-2 फुट ऊंचे बैठे हुए थे बिना किसी सहारे के, और देह नहीं छाया और उनके शरीर की छाया भी नहीं थी। आसन अधर और देह नहीं छाया, अविगत लीला देख हर्षाया। धर्मदास जी जिंदा बाबा की, अवगत परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, कबीर भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर मन ही मन में बड़ा हर्ष आया। धर्मदास वचन ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 23। जोरी पानी में पूछो स्वामी। धर्मदास जी ने उसी समय पानी यानी हाथ जोड़े अपने स्वामी के आगे। कहो कृपा करी अंतर्यामी। हे गुरुदेव, हे महात्मा जी, आपने बहुत बड़ी दया बख्शी मेरे ऊपर। हे अंतर्यामी, आप तो जानी जान हो। अहो साहिब नाम का आही, परचे नाम कहो मोई पाई। गुरु अरु सतगुरु तुमको का कहूं। हे प्रभु कौन देश तुम रहूं। मैं आपको अपना गुरु कहूं या सतगुरु कहूं। आप कौन से देश में रहते हो, कहां से आए हो आप। जिंदा वचन हो धर्मनी जो पूछे मोही। सुनहु सुरती धरी कहो मैं तो ही। ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताता हूं। जो आपने मुझे पूछा है ना, हो धर्मनी जो पूछे मोही, आपने मुझसे जो सवाल किया है ना, अब ध्यान से सुनो मैं तुम्हें बताता हूं। जिंदा नाम है सुनो मोरा। मेरा नाम है जिंदा बाबा, जिंदा महात्मा, जिंदा भेष खोज किए तोरा। हम सतगुरु कर सेवक आही। परमात्मा ने अपने आप को छुपाया धर्मदास जी के सामने। अगर परमेश्वर अपने आप को कह देते कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही सत्य पुरुष हूं, तो धर्मदास जी के मन में फिर से अनेकों प्रकार की शंकाएं काल प्रेरणा से मन में उमड़ आती कि परमात्मा तो निराकार होता है, हमारे जैसा थोड़ी होता है, दिखाई थोड़ी देता है, परमात्मा का शरीर थोड़ी होता है, वो तो निराकार है। तो परमेश्वर ने हम तुच्छ बुद्धि जीवों की तुच्छ बुद्धि को देखते हुए और क्या कहा, हम सतगुरु कर सेवक आही। हम तो सतगुरु के सेवक हैं, उनके शिष्य हैं। सतगुरु संग हम सदा रहाई। और हम तो अपने सतगुरु के हमेशा साथ में रहते हैं। सत्य पुरुष वह सतगुरु आही। और जो मेरे गुरुजी है ना, जो मेरे सतगुरु हैं, वो कौन है, खुद ही सत्य पुरुष है। क्योंकि सतगुरु की भूमिका खुद कबीर परमात्मा ही निभाता है। भाई और बहनों, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा इन वाणियों के माध्यम से कि आज वर्तमान में कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी के रूप में वही धर्मदास जी का सतगुरु पुनः प्रकट है। तो जैसी लीला परमात्मा ने धर्मदास जी के साथ में की अपने आप को छुपाते हुए, ठीक वही लीला परमात्मा आज वर्तमान में कर रहे हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव स्वयं ही सत्य पुरुष हैं, अविगत पुरुष हैं, कबीर भगवान हैं। सत्य पुरुष वह सतगुरु आही। सत्य लोक वह सदा रहाई। और वे कहां रहते हैं, सत्य लोक में। सकल जीव के रक्षक सोई। वही सत्य पुरुष तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, वो सबका रक्षक है। सतगुरु भक्ति काज जीव होई। सतगुरु की भक्ति से ही जीव के कार्य सिद्ध होते हैं। सतगुरु सत्य कबीर सो आही। मेरे जो सतगुरु है ना, वो खुद ही सत्य कबीर है। गुप्त प्रकट कोई चिन्ह नहीं। वो अपने आप को इसी प्रकार से छुपा कर यहां पर प्रकट करते हैं, उनको कोई समझ नहीं सकता। सतगुरु आज जगत तंधारी। वो सतगुरु जो सतलोक में रहता है, जो सत्य पुरुष है, इस जगत में आकर आप और हमें ज्ञान देने के लिए वो शरीर धारण करता है। दासा तन धरी शब्द पुकारी। और अपने आप को दास कहकर आप और हमें शब्दों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से पुकार पुकार के समझाता है। काशी रही परखी हम पावा। मेरे सतगुरु काशी में रहते हैं। सत्य नाम उन मोहि दृढ़ावा। और उन्होंने मुझे वो सच्चा नाम दे दिया है भक्ति के लिए।
जम राजा का सब छल चीन्या, निरखई परखई यम सो भीना। तीन लोक जो काल सतावे, ताको ही सब जग ध्यान लगावे। और धर्मदास जी, तीन लोक में जो काल सबको दुखी करता है, परेशान करता है, उसको ना समझकर तीनों लोकों के प्राणी सब काल की पूजा में ध्यान मग्न है। ब्रह्मदेव जाकू वेद बखाने, जो वेद हैं वो उसको ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। ब्रह्मदेव जाकू वेद बखाने, कि वेदों में उसका नाम ब्रह्म है। सोई है काल कोई मरम न जाने, वही काल है, उसी ब्रह्म को काल कहते हैं, जिसका भेद यहाँ 21 ब्रह्मांड में कोई जान नहीं पा रहा है, क्योंकि वो गुप्त रहता है। उसने कसम खा रखी है, मैं किसी के सामने अपने वास्तविक काल रूप में प्रकट नहीं होऊंगा, और गुप्त रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा के माध्यम से अपनी सारी व्यवस्था सेट करवाता है। तिनके सूत आहित्र देवा, तिनके यानी उस ब्रह्म के सूत यानी पुत्र, ये तीनों देवता हैं। तिन्ह के सूत आहित्र देवा, सब जग करे उनकी सेवा। और ये पूरा जगत उसी काल के तीनों पुत्रों की भक्ति करता है, सेवा करता है। परमेश्वर ने गीता जी में बताया, गीता जी अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में, कि ये प्राणी समुदाय मुझ ब्रह्म को ना पहचान कर तीनों गुणों की भक्ति में लगा हुआ है, इन्हीं को परमात्मा मान के इनकी पूजा करता है। और इस ब्रह्म ने, इस काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों गुणों की पूजा करने वालों को 4 गालियां दी है। आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में मूढ़, मूर्ख, नीच कर्म करने वाले कहते मुझे भी नहीं बजते, मेरी भी पूजा नहीं करते। कौन कहता है? काल। त्रिगुण जाल ये जग फंदाना, इन तीनों देवताओं के माध्यम से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी के माध्यम से इस काल ने पूरे जगत को अपने फंदे में फंसा रखा है। त्रिगुण जाल ये जग फंदाना, जाने न अविचल पुरुष पुराना। उस अविचल परमात्मा को जो सतलोक में है, स्थिर है, जो कभी विनाश में नहीं आता, उसको कोई नहीं जानता। जाकी ई जग भक्ति कराई, अंत काल जीव को सो धरी खाई। जिसकी ये संसार भक्ति कर रहा है, अंत काल में वही उसको खाता है। सबे जीव सत्य पुरुष के आही, यम दे धोखा फांसा ताही। ये सारे के सारे जीव सत्य पुरुष के वहां से आए हैं, सतलोक से। यम दे धोखा फांसा ताही, और अब यम ने इन सबको धोखा दे दिया। प्रथम भय असुर यमराई, बहुत कष्ट जीवन कहलाई। और ये काल क्या करता है? ये छलबल करता है। सबसे पहले जैसे इसने रावण को राक्षस बनाकर पेश कर दिया, प्रथम ही भय असुर यमराई, बहुत कष्ट जीवन कहलाई। दूसरी कला काल पुनिधारा, दोबारा से उसी काल में अपनी दूसरी चाल चली, धरी अवतार असुर संगारा। और श्री राम रूप में फिर खुद ही उनका संहार करता है, श्री कृष्ण रूप में खुद ही फिर उनका संहार करता है। जीवन बहुविधि किन पुकारा, रक्षा कारण बहु करे पुकारा। जीव जाने ये धनी हमारा। और ये आम जो प्राणी होते हैं, आप और हमारे जैसे, ये बेचारे उसके धोखे को समझ नहीं पाते। एक तरफ तो वो राक्षस पैदा कर देता है और पूरे जगत में हाहाकार मचवा देता है, फिर हम जीव जो है उसकी पुकार करते हैं, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान हमें बचाओ, हे सुखदाई परमात्मा तुम कहां हो। फिर वो काल दूसरी चाल क्या चलेगा, फिर खुद ही यहां पर अवतार भेज देगा, उन राक्षसों का संहार करवा देगा। और फिर ये भोली आत्माएं उन अवतारों को भगवान मानकर उनके पीछे लग जाती हैं, और अंत में फिर काल उन अवतारों के माध्यम से उन आत्माओं को अपने जाल में फंसा लेता है। तो ये काल इस प्रकार से यहां पर जीवों को धोखा देता है। जीव बहुविधि कीन पुकारा, रक्षा कारण बहु करे पुकारा। जीव जाने ये धनी हमारा। राम को, श्री कृष्ण को, इन अवतारों को जब ये रावण को मार देते हैं, कंस को मार देते हैं, तो हम जो जीव हैं 21 ब्रह्मांड में, हम सोचते हैं कि ये हमारा धनी है, ये हमारा भगवान है। जीव जाने ये धनी हमारा, देव विश्वास पुनि धरे अवतारा। और ये काल हमारे साथ में फिर धोखा करता है, उन अवतारों को भेजकर हमें विश्वास में ले लेता है कि भाई ये तो पक्का परमात्मा है। प्रभुता देखी कीन विश्वासा, और राम कृष्ण की वो प्रभुता देखकर, उनके चमत्कार देखकर, और फिर हम विश्वास कर बैठते हैं।
अंत काल पुनि करे निराशा। और अंत में फिर उन अवतारों को भगवान मानने के कारण भी हम काल के मुंह में रह जाते हैं, जिस कारण से अंत में भी फिर हमें निराश ही होना पड़ता है। अंत काल पुनि करे निराशा, ये तो इस काल का षड्यंत्र है यहाँ का। ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 24। काले भेष दयाल बनावा, ये काल ही दयाल का भेष बना के और जीवों को ठगता है। दयाल का भेष कैसे बनाता है? जैसे अनजाने में जीव आत्माएं इन अवतारों को दयाल मान लेती है, भगवान मान लेती है, राम को, श्री कृष्ण को, अन्य अवतारों को। तो परमात्मा कहते हैं वो काल ही इन दयालुओं का भेष बना के आता है। दया दरड़ाई पुनि घात करावा, और थोड़ी सी दया धर्म उनके माध्यम से दिखवा कर और फिर पीछे से घात करता है, अर्थात मरने के बाद अपने ही मुंह में ले लेता है। द्वापर देखूं कृष्ण की रीति, परमात्मा कहते हैं कि द्वापर युग में देख लो किस प्रकार से इसने श्री कृष्ण जी को भेजा। धर्मनी परखूं नीति अनीति, अब धर्मदास जी उस काल की नीति और अनीति को, कर्म और कुकर्म को आप खुद ही देख लो। अर्थात पहले तो उसने कंस को भेज दिया, कंस ने दुनिया को दुखी कर दिया, त्राही माम मच गया। लोगों ने प्रार्थना की, हे भगवान हमारी रक्षा करो। फिर काल ने जीवों को अपने विश्वास में लेने के लिए विष्णु को प्रेरणा कर दी और श्री कृष्ण रूप में भेज दिया। और लोगों ने सोचा कि ओह ये तो भगवान है, ये तो परमात्मा है, ये तो दीन दयाल है। फिर सारी दुनिया श्री कृष्ण के पीछे जा लगी और अंत में कृष्ण की भक्ति करते करते फिर उसी काल के मुंह में जा बैठी।